सो हाय व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो क्लास में। तो आज की ये क्लास जो है, ये वीडियो आज की जो बहुत ही खास होने वाली है। आज की ये वीडियो खास क्यों है? क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक चीज़ को फील करेंगे। वो क्या है कि इतनी डीप नॉलेज शायद ही कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऑनलाइन टीचर आपको दे रहा हो। क्योंकि अगर आपने कहीं से अपनी स्टडी कंप्लीट की है, कहीं से मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को लिया है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी है, तो शायद ही इतनी डीप नॉलेज आपके पास हो या आपको इतनी डीप नॉलेज पढ़ाई गई हो। तो सबसे पहले आप वीडियो को देख लीजिए। देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका टीचर आपको इतनी डीप नॉलेज दे रहा है। अगर दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो आपको ज़रूरत है हमारे ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करने की, हमारे वीडियो कोर्स को परचेज करने की। अगर आप टीचर हैं और आप भी इसी तरह का डीप नॉलेज अपने स्टूडेंट को देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देर मत कीजिए, आप अपनी टीचिंग को नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव कीजिए। हमसे हमारे पीपीटी ले लीजिए, हमारे नोट्स ले लीजिए और हमसे सपोर्ट ले लीजिए, हमसे सीख लीजिए कि किस तरीके से आप एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन बाय स्कीमेटिक अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं। तो टीचर्स के लिए भी ये वीडियो है और स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ने की, सीखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप घबरा रहे हैं कि आपका पैसा कहीं वेस्ट ना हो जाए तो ऐसे बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मेरे पास आप पढ़ने आएंगे तो मेरा फीडबैक जो है वो हर जगह पे अवेलेबल है। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप वहाँ पे कमेंट करके हर एक स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। वहाँ पे मेरे स्टूडेंट भी हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो हमें यूट्यूब पे फॉलो करके वहाँ पे गए हुए हैं। तो आप सभी से हमारा फीडबैक ले सकते हैं कि मेरी टीचिंग किस तरीके से है और किस तरीके से मैं अपनी ऑनलाइन बैच में और वीडियो कोर्स में, मान लीजिए स्कीमेटिक में एक पावर आईसी है तो पावर आईसी की एक एक लाइन, वहाँ पे वो लाइन क्यों है, क्या काम करती है, क्या वोल्टेजेस होंगे, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ अपनी क्लास में और अपने वीडियो कोर्स में। तो मुझे आई होप आप लोगों को अगर एक एडवांस लेवल पे काम करना है, अगर मोबाइल रिपेयर करना है या अपने स्टूडेंट को एक एडवांस लेवल का नॉलेज देना है, तो आई होप आप लोगों को मेरा कोर्स परचेज़ करना चाहिए, मेरी पीपीटी को परचेज़ करना चाहिए, मेरे नोट्स को परचेज़ करना चाहिए, ताकि आप एक नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को पहुंचा सकें। तो अब देर नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की ये रिकॉर्डेड वीडियो है हमारी आज की ही क्लास की, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक कर दीजिएगा। अपना प्यार इस कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्यार जाहिर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त है, भटक रहा है इधर उधर और उसको अच्छी नॉलेज नहीं मिल रही है, तो इस वीडियो को शेयर करके उसको गाइड कीजिए कि आपको कहाँ पे आकर के पढ़ना चाहिए। तो देर ना करते हुए आइए इस वीडियो को शेयर करते हैं और शुरू करते हैं। तो हम आज एंटीना से शुरुआत करेंगे, वो चाहे वाईफाई का हो और चाहे आपका नेटवर्क सेक्शन का हो। बहुत ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को, क्योंकि यहाँ भी आज डीप नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले एंटीना की शुरुआत करते हैं। एंटीना होता क्या है? तो एंटीना का काम हमारे नेटवर्क सेक्शन में आप देखोगे इस तरीके का एक जैक लगा हुआ होता है। सबसे पहले जैक लगा हुआ होता है मदरबोर्ड में। इस जैक से हम एक आरएफ केबल को कनेक्ट करते हैं। एक वायर होती है जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये इसका नेगेटिव जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है, और एक पॉजिटिव लाइन होती है जो आपकी नेटवर्क सिग्नल को रिसीव करके, जो रिसीवर होता है और ट्रांसमीटर होता है आपके सर्किट में, उससे जुड़ी हुई होती है। और ये दोनों लाइन जाती है आरएफ केबल के थ्रू, नीचे चार्जिंग बोर्ड में जा सकती हैं या फिर ऊपर मदरबोर्ड में दो एंटीना टिप्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और ये टिप्स या फिर आरएफ केबल नीचे जाती है चार्जिंग बोर्ड में, तो वो जा करके डायरेक्ट जुड़ती है दो टिप्स से। और वो टिप जुड़ी होती है एक आपके बैक पैनल में एंटीना के लिए एक कॉपर बिछी होती है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। उसकी वजह से दो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव लाइन जुड़ती हैं जब आपस में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी जो वेव्स है, रेडियो वेव्स है, खींच के इसके पास आ जाती हैं इन दोनों टिप्स पे।
और वहां से आकर के इस जैक तक आती हैं। और इस जैक तक आने के बाद, जैसे ये यहाँ पे इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, इस तक आने के बाद आगे कुछ फिल्टर लगे हुए हैं, उस फिल्टर से होकर के एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ है, उसके अंदर चली जाती है। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एक आईसी लगी हुई है, वो चाहे ट्रांसीवर रिसीवर हो या फिर आपका डाइवर्सिटी आईसी हो, उसके अंदर चली जाती है। तो जैक तो है, ये जैक जो है ये एंटीना से जुड़ा हुआ है। तो एंटीना का काम होता है ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और नेटवर्क कवरेज को बनाए रखना। तीन काम उसके पास होते हैं। जब आप अपने मोबाइल में नेटवर्क सिग्नल को देखते हो, एक सिग्नल बार होता है, वो जहां पे आपको सिग्नल की स्ट्रेंथ दिखाई देती है, 4 सिग्नल है, 3 सिग्नल है, 2 सिग्नल है, तो वो एक बार होता है, उसमें आपको ये चीज दिखाई देती है। तो वो काम एंटीना को सौंपा जाता है। एंटीना लगातार इस चीज पे मॉनिटरिंग करके और यहाँ से रेडियो वेव्स को इकट्ठा करके आगे सर्किट को प्रोवाइड करता है, और सर्किट उसमें ढूंढता रहता है कि हमारे सिग्नल, हमारे बैंड का स्ट्रेंथ कितना है जो हवा में रहता है। तो जब कोई डिवाइस, देखो इसको पढ़ते हैं, जब कोई डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर डेटा भेजता है, तो एंटीना इसे रेडियो वेव्स में बदल कर हवा में प्रसारित करता है। बेस स्टेशन से सिग्नल मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस तक पहुंचता है। रिसेप्शन क्या होता है? मोबाइल फोन टावर या अन्य नेटवर्क डिवाइसेस द्वारा भेजे गए सिग्नल को रिसीव करता है। इनकमिंग रेडियो वेव्स को एंटीना विद्युत सिग्नल में बदल देता है, जिसे डिवाइस समझ सकता है। नेटवर्क कवरेज, एंटीना की डिजाइन और पावर आउटपुट यह तय करती है कि नेटवर्क एरिया कितना कवर कर सकता है। अलग अलग नेटवर्क 2G, 3G, 4G, 5 के लिए अलग अलग एंटीना डिजाइन हो सकते हैं, या फिर हमारा जो 2G से 4G तक का फोन है, वो एक ही एंटीना का यूज करके या एक डाइवर्सिटी एंटीना के साथ मिल करके इस चीज को पूरा कर सकता है। एंटीना समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारे फोन में एंटीना का रोल होता है, वो चाहे वाईफाई सेक्शन में हो और चाहे नेटवर्क सेक्शन में हो। समझ में आ रही है बात? फीडबैक भी देते जाइएगा, हाँ क्योंकि मैं सर। उस साइड नहीं जी देख जी रहा सर। हूँ। जी सर। अनम्यूट करके जी बोलते सर। जाइएगा, ठीक है? अब जब आप एंटीना से थोड़ा आगे बढ़ते हो, जैसे इस जैक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, अब सबसे पहला एक सोल्यूशन भी दे दे कि जब आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है या सिग्नल वीक हो रहा है, तो आप सबसे पहले किस तरीके से चेक करते हो? आप अपनी ट्वीजर उठाओ और ट्वीजर का एक सिरा यहाँ पे लगा दो और दूसरा सिरा यहाँ पे लगा दो। अगर आपके एंटीना में, सॉरी, फोन में आरएफ केबल की प्रॉब्लम हो, या फिर आपके फोन में नीचे चार्जिंग बोर्ड की प्रॉब्लम हो कि वहां से सही से जो सर्किट लगे हुए हैं वो सही से काम ना कर रहे हो, तो एक बार ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के कनेक्ट करने से आपके मोबाइल के सिग्नल के स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि एक पकड़ रहा था, अभी हो सकता है फुल हो जाए, या फिर फुल ना हो तो 3 आ जाए। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। जब भी हम इस जैक के आगे बढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का एक सर्किट हमारे फोन में लगा हुआ मिल सकता है। मिल सकता है क्या? मिलता है 100%। अब ये किस टाइप का सर्किट है? एक कैपेसिटर लगा हुआ है, वो भी सीरीज में। एक कॉइल लगी है यहाँ पे ग्राउंड में। एक कॉइल और लग सकती है जो कि ग्राउंड से जोड़ी जा सकती है। तो हमेशा आप इस तरीके का सर्किट जब भी रिपेयर करने जाते हो वहां पे देखते हो। अब जब वाईफाई वाला एंटीना होता है, तो वो वाईफाई वाला एंटीना आप देखोगे, वो हमेशा ऊपर मदरबोर्ड में देखा गया है एक टिप के साथ। और वो टिप कॉपर से जुड़ती है, और कॉपर निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फिर आप जैसे किसी इंटरनेट को चला रहे हो, तो एक मॉडेम से जुड़ते हो। मॉडेम से रेडियो वेव सिग्नल उस एंटीना तक पहुंचता है। एंटीना से आपका वो वेव सिग्नल आगे एक इस सर्किट से गुजरता है, और गुजरने के बाद आपकी वाईफाई जो मॉड्यूलेशन का काम करती है, किसी का माइक लगातार ऑन है, वाईफाई आईसी सर। से। हाँ जी। सर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि स्लाइड नहीं दिख रहा है, एंटीना वाला स्लाइड दिख रहा है, दूसरा वाला स्लाइड खोलेंगे आप? नहीं, अभी एंटीना पे ही है। अब जी दिख रहा है, हाँ। हाँ सर। ठीक है। देखो सर जैसे, अब दिख रहा है। देखो वाईफाई में होता क्या है, जब आप वाईफाई का यूज करते हो,
तो वाईफाई में जो एंटीना टिप लगा होता है, एंटीना टिप से ये आपका एक सर्किट लगा होता है। रेडियो वेव्स जो होते हैं, जैसे आपका फ़ोन राउटर से कनेक्ट होता है, तो वो रेडियो वेव्स एंटीना के थ्रू जो है आपके इस तरीके के एक सर्किट को पार करके, अब ये सर्किट क्या है इसको मैं समझाऊँगा अभी, उसको पार करके आपकी वाईफाई आईसी के अंदर जाते हैं, जहाँ उस सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है। वो सिग्नल वेव फॉर्म में होता है। अब वेव फॉर्म में होता है तो उसको ये वाईफाई आईसी क्या करती है, मॉड्यूलेट करती है और उसको एक डिजिटल सिग्नल में बदलती है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल में बदलती है जो कि हाई लो के फॉर्म में होता है। अब वो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, जाता है सिस्टम ऑन चिप के अंदर और यहाँ जो वाईफाई आईसी होती है उसको मॉड्यूलेट करती है, उसको फ़िल्टर भी करती है। ठीक है? फ़िल्टर करने के बाद वो सिस्टम ऑन चिप में जाता है, सिस्टम ऑन चिप उस डिजिटल कोड को पढ़ता है, समझता है और आगे जो है आपके डिस्प्ले पे उसको प्रोसेस कर देता है। और जैसे मान लीजिए आपने किसी एक वेबसाइट को ब्राउज़ किया या उसपे कुछ लिख के सर्च किया है, मान लीजिए गूगल सर्च किया है, तो वहाँ से क्या होगा कि गूगल जैसे ही आपने रिक्वेस्ट की, तो एक रिक्वेस्ट पैकेट बनता है। सिस्टम ऑन चिप के अंदर एक रिक्वेस्ट पैकेट बनेगा, वो जाएगा आपकी वाईफाई आईसी के अंदर। रिक्वेस्ट पैकेट जो बनेगा वो एक डिजिटल फॉर्म में बनेगा, डिजिटल फॉर्म में, और वो डिजिटल फॉर्म में जा करके वाईफाई आईसी के अंदर जाता है। वाईफाई आईसी क्या करती है, उसको मॉड्यूलेट करती है, मॉड्यूलेट करके उसको एक डिजिटल से वेव रेडियो सिग्नल फॉर्म में बदल देती है और ये वेव सिग्नल जो है उसके बाद उसको एंटीना से बाहर निकाल देती है। एंटीना से वो सिग्नल निकलने के बाद क्या होता है, वाईफाई राउटर जो आपका लगा हुआ है, मान लीजिए जियो का फाइबर लगा हुआ है, उसके अंदर जाएगी वो वेव सिग्नल और वो वहां से जियो का जो राउटर लगा है उसके अंदर वो रिक्वेस्ट पैकेट पहुंचेगा, वो उस वेव पते पर पहुंचेगा, गूगल पे पहुंचेगा और उस चीज को ढूंढ के सर्च करके वापस से रिवर्स होकर के इसी एंटीना में वापस से आएगा राउटर के, और फिर एंटीना के अंदर इसी वाईफाई आईसी के अंदर वेव सिग्नल रहेगा, रेडियो सिग्नल रहेगा, और फिर वाईफाई आईसी उसको फिर से मॉड्यूलेट करेगी, फिल्टर करेगी, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को रिमूव करेगी, और वो काम एक मैचिंग सर्किट भी करता है यहाँ पे बाहर लगा हुआ। फिर इसी के अंदर एक एलएनए सर्किट लगा हुआ होता है वाईफाई आईसी के अंदर, जो लो फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करता है, उसको कमजोर फ्रीक्वेंसी को स्ट्रॉन्ग करता है और फिर उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करके सिस्टम ऑन चिप को पढ़ने के लिए दे देता है कि भैया ये लो, जो आपने रिक्वेस्ट पैकेट भेजा था उसका जवाब ये है, और वो जवाब सिस्टम ऑन चिप ले करके उसको आगे जो है स्क्रीन पे दिखा देता है कि भैया ये आपने जो गूगल पे लिखा था उस पे इतनी वेबसाइट खुली हुई है। अब फिर से आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करके रिक्वेस्ट करोगे कि मैं इस पे अंदर जाना चाहता हूँ, तो वो फिर से रिक्वेस्ट पैकेट बनेगा और फिर से यही प्रक्रिया दोहरा दी जाएगी। तो इस तरीके से वाईफाई सर्किट काम करता है। तो शुरुआत कहाँ से है, हमने एंटीना से शुरुआत की है, फिर आपके आगे इस तरीके का सर्किट दिखाई देगा। तो ये सर्किट किस तरीके का है ये भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ये सर्किट काम क्या करता है सबसे पहले उसको समझते हैं। तो ये एक तरीके का फ़िल्टर है और हमारे मदरबोर्ड में बहुत तरह के फ़िल्टर लगे होते हैं, जैसे लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, बैंड पास फ़िल्टर और बैंड स्टॉप फ़िल्टर। तो आज की क्लास में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िल्टर पढ़ने वाले हैं कि फ़िल्टर कैसे काम करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे लो पास फ़िल्टर क्या होता है। फिर लो पास फ़िल्टर क्या है, फिर हाई पास फ़िल्टर क्या है, फिर बैंड पास फ़िल्टर क्या है और बैंड स्टॉप फ़िल्टर क्या है, इनको समझेंगे। तो जब लो पास फ़िल्टर एक तरीके से ये समझेंगे कि जब भी कोई इस फ़िल्टर के पास एक हाई, जैसे लो पास फ़िल्टर है, तो इसका मतलब होता है सिर्फ़ लो फ्रीक्वेंसी को ही पास करेगा। ये कोई हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने नहीं देगा। तो इस तरीके का अगर सर्किट आपको दिखता है तो उसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए एक हाई फ्रीक्वेंसी आई है तो इसको ये स्टॉप करा देगा। अब इससे नीचे भी कोई हाई फ्रीक्वेंसी आई, कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी, एक इसका एक क्राइटेरिया, एक कट ऑफ सिस्टम बना हुआ है कि इस एरिया के ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको ये रोकेगा, जाने नहीं देगा, रोक देगा, उसको कमजोर कर देगा, उसको पास होने नहीं देगा। ठीक है, उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन कोई इस क्राइटेरिया के पास की फ्रीक्वेंसी आती है, इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी आती है,
तो वो इसको तुरंत आउट कर देगा, पास करा देगा, अपने अंदर से गुजार देगा, भाई तू अलाउ है, तू जा सकती है। बाकी उसके ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी जाएगी तो वो लो पास फिल्टर उसको रोक देगा, उसको अपने अंदर जाने नहीं देता। अब इसका सर्किट किस तरीके से होता है, कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे यूज किए जाते हैं, अभी बाद में समझेंगे। आगे समझते हैं, एक समझते हैं हाई पास फिल्टर। ये हाई पास फिल्टर क्या होता है, वो यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया है, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का सिस्टम बनाया गया है कि ये क्या करता है, किसी भी लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने देगा। ये हाई पास फिल्टर है, इसका मतलब ही है ये सिर्फ हाई को पास करा देगा। ठीक है, हाई को पास कराएगा, लो फ्रीक्वेंसी को रोकेगा। तो कोई भी लो फ्रीक्वेंसी आएगी वो जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, वो पास नहीं होगी। इससे ऊपर की भी कोई फ्रीक्वेंसी है तब भी वो पास नहीं होगी। जैसे ये दिखाई दे रहा कि मान लीजिए इसको कोई 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को पास कराना है, उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी हो तो पास करेगी। अब ये कोई यहाँ पे अगर आपकी 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जाएगी तो स्टॉप हो जाएगी। 100 से ऊपर की ही फ्रीक्वेंसी आपकी पास होगी, उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी कोई भी हो वो इसको रोक देगी। इस तरीके से ये आपका हाई पास फिल्टर काम करता है। जैसे आप देख रहे हो कि मान लीजिए कि ये कोई जो रेड कलर की दिख रही है ये 100 हर्ट्ज की है तो इसको अलाउ किया गया है, आप निकल जाओ। अगर कोई 80 हर्ट्ज की है वो रोक दी गई है, अगर कोई 60 हर्ट्ज की है तो वो रोक दी गई है। इस तरीके से ये हाई पास फिल्टर आपका काम करता है। अब सोचिए लो पास फिल्टर आपका किस तरीके का होता है। ठीक है, लो पास फिल्टर ये एक ऐसा फिल्टर होता है जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रोक देता है। इसे फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट भी कहा जाता है। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लो पास फिल्टर। अब ये 4 प्रकार के लो पास फिल्टर होते हैं, कौन से? एक्टिव लो पास फिल्टर। अब एक्टिव कंपोनेंट जैसे कि आपके कॉइल हो गई, इंडक्टर जिसे बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ये आपके पैसिव कंपोनेंट हो गए, सॉरी पैसिव कंपोनेंट हो गए। एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं? जैसे आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर का यूज करके, ओप एम्प यूज करके आप इन सर्किट को बना सकते हो। लेकिन आपके मदरबोर्ड में अगर इस प्रक्रिया को कोई आईसी कर रही है तो आप समझ लीजिएगा कि उसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट का यूज किया गया है। कोई आईसी लगी हुई है और उसको बताया गया कि ये बैंड पास फिल्टर है या आपका लो पास फिल्टर है या आपका हाई पास फिल्टर है, तो वहाँ एक्टिव कंपोनेंट का यूज करके एक पैकेज फॉर्म बना दिया गया है जो इस काम को कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी मदरबोर्ड में दिखाया, या फिर एक बार बोर्नियों में नजर डाल लेते हैं कि ये किस तरीके के सर्किट आपको देखने को मिलेंगे। किस तरीके के कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक ये कॉइल ग्राउंड से जुड़ी हुई है। तो ये एक आपका फिल्टर है, और ये किस तरीके का फिल्टर है यही आज हम समझने वाले हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, देखोगे यहाँ पे एक रजिस्टर है और एक ये कॉइल लगी हुई है, इंडक्टर है। ठीक है, इस तरीके से जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो किस टाइप का फिल्टर बनाते हैं इसको समझेंगे, और बहुत आसान है समझना। ठीक है, लगता होगा कि बहुत मुश्किल है, तो बहुत आसान है। खाली इसकी थ्योरी को समझ जाइए, इसके फॉर्मूले को समझ जाइए। तो जो आपका एक्टिव होता है, एक्टिव सर्किट, वो एक आईसी फॉर्म में लगा होता है, और जो पैसिव फिल्टर है वो इस तरीके से रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, इस तरीके से इनका यूज करके आपका फिल्टर बनाया जाता है। जहां कंपोनेंट आपका रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज हो, वो आपका पैसिव सर्किट होता है। तो पैसिव सर्किट, लो पास फिल्टर जो होता है वो पैसिव सर्किट में 4 तरीके का होता है। अब 4 टाइप कौन कौन से हैं? जैसे एक ये आपका हो गया, इस तरीके से भी लो पास फिल्टर बन सकता है इन कंपोनेंट का यूज करके। एक ये वाला भी है, इस तरीके से आप बना सकते हो। दूसरा आपका एलसी, जैसे इनको बोलते हैं आरसी, रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज करके जो सर्किट तैयार हो लो पास फिल्टर, उसको आरसी सर्किट बोलते हैं। एल और आर, इंडक्टर और रजिस्टर का यूज करके जो आपका लो पास फिल्टर तैयार हो, उसे हम एल आर या आर एल सर्किट बोलते हैं। एलसी सर्किट
जहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर का इस तरीके से यूज किया जाए, उसको हम एलसी सर्किट बोलते हैं। और एलआर सर्किट, जहां पे एलआरसी तीन घटक, तीन कंपोनेंट का यूज करके आप इस सर्किट को तैयार करो, उसे एलआरसी या आरसीएल सर्किट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आरसी लो पास फिल्टर, आरएल लो पास फिल्टर और एलसी लो पास फिल्टर और आरएलसी रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये मिलके किस तरीके से लो पास फिल्टर बनाते हैं। बात समझ में आ रही है जो बताया जा रहा है? काफी डीप लेवल पे हाँ समझा रहा हूँ इस चीज को, जी ध्यान से सर, आ रही समझना। समझ में सर, आ रही हाँ ठीक है, जी स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नहीं ले पाएंगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो में स्क्रीनशॉट डिसेबल है, वहां पे आप नहीं ले सकते हो। अब देखो आरसी, सबसे पहले वाले को समझते हैं, आरसी लो पास फिल्टर कैसे काम करता है। तो जहां पे एक रजिस्टर को सीरीज में और एक कैपेसिटर को ग्राउंड के साथ जोड़ दिया जाए, और रजिस्टर के एक सिरे से और कैपेसिटर के एक सिरे से आउटपुट लिया जाए, तो वहां पे आपका आरसी सर्किट क्रिएट होता है और ये बनाता है एक लो पास फिल्टर, अगर इस सिचुएशन में आपके घटक यूज किए जाए, कंपोनेंट यूज किए जाए। ठीक है, रजिस्टर का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सिग्नल के प्रवाह, करंट फ्लो को नियंत्रित करता है और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पर अधिक वोल्टेज ड्रॉप करता है। ठीक है, ये यहाँ पे रजिस्टर का काम है। अब कैपेसिटर, कैपेसिटर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास करता है, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज होने में समय लगता है। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करता है, क्योंकि ये जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है और ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है, तो जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है उसको ग्राउंड करा देता है। यहाँ पे इस तरीके से आप अपने घटक का यूज कर दोगे, रजिस्टर को सीरीज में लगा दोगे और कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ोगे और उसका एक सिरा ग्राउंड से जोड़ दोगे, एक डिवाइडर सर्किट की तरह इसका आउटपुट ले लोगे, तो जो यहाँ पे इम्पीडेंस तैयार होगा, जो अवरोध उत्पन्न होगा, वो अवरोध उत्पन्न होगा हाई पास, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। रुकावट जो होगी वो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए रुकावट होगी, और जो पास करेगा वो लो फ्रीक्वेंसी को पास कराएगा। इस तरीके से, इस प्रक्रिया से अगर आप कंपोनेंट का यूज करते हो। अब एक तरीके से ये समझो कि यहाँ पे इन कंपोनेंट का अगर आप यूज करते हो, तो इन लाइंस पे अगर मान लीजिए मुझे 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पास करानी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही अपने आउटपुट से पास कराएगा। उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाओगे तो ये उसको पास होने नहीं देगा, उसको रिमूव करेगा, हटा देगा। तो इस तरीके से आपका ये लो पास फिल्टर जो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, इस तरीके से काम करता है। आगे समझेंगे कि आरएल सर्किट कैसे, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और एल का मतलब इंडक्टर, एक क्वाइल लगी हुई है जो कि ग्राउंड से जुड़ी हुई है। आप देखोगे बहुत जगह सर्किट में आपको इस तरीके के दो कंपोनेंट लगे हुए मिलेंगे। रजिस्टर आपका सीरीज में रहेगा और आपकी इंडक्टर जो है वो नेगेटिव से जुड़ी हुई होती है। ये भी आपका, अगर इस सिचुएशन में कंपोनेंट दिखे, तो ये भी आपका लो पास फिल्टर ही है। कैसे काम करता है, रजिस्टर को फिर से बता दें कि ये सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप बनाता है और सिग्नल के प्रवाह को रोकता है। इससे लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को आसानी में पास होने में मदद मिलती है। और इंडक्टर यहाँ पे क्या क्या काम करता है, इंडक्टर के रिएक्टेंस फ्रिक्वेंसी के साथ बदलती है। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को यह आसानी से पास कर देता है, क्योंकि उस समय इसकी रिएक्टेंस प्रतिरोध क्षमता कम होती है। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को यह रोक देता है, क्योंकि उच्च फ्रिक्वेंसी, अधिक फ्रिक्वेंसी पर इसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है। जितनी फ्रिक्वेंसी इस पे बड़े पड़ेगी, उतना ही ये रुकावट डालता जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्टर और आपका कॉइल मिलके भी एक लो पास फिल्टर बनाते हैं। आगे समझेंगे कि यहाँ पे आरसी लो पास फिल्टर, अगर कोई कॉइल हो, इंडक्टर और आपका एक कैपेसिटर हो, तो ये दोनों मिलके किस तरीके से लो पास फिल्टर बनाते हैं। और इन्हीं सारे जितने कंपोनेंट मैं बता रहा हूं और दिखा रहा हूं, इन्हीं कंपोनेंट, सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलके इन चीजों को चेंज कर दिया जाए, इनकी स्थितियों को बदल दिया जाए, तो वो लो पास फिल्टर से हाई पास फिल्टर बन जाता है। अभी आगे उसको भी समझेंगे कि कैसे लो पास फिल्टर में क्या सिचुएशन होती है और हाई पास फिल्टर में क्या सिचुएशन होती है।
तो यहाँ पे जो आप देखोगे लो पास फिल्टर जो बना हुआ है, यहाँ एल इंडक्टर जो है वो सीरीज में है, कैपेसिटर आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसका एक सिरा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, दूसरे लाइन पे नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से जो भी आउटपुट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी को पास कराएगा, हाई फ्रिक्वेंसी को रोक देगा। तो कैसे काम करता है? इंडक्टर एल लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास कराता है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को रोकता है, क्योंकि इंडक्टर की रिएक्टेंस हाई फ्रिक्वेंसी पर बढ़ जाती है। लो फ्रिक्वेंसी में उसकी प्रतिरोध क्षमता कम रहती है, तो लो फ्रिक्वेंसी पास होती रहेगी, हाई फ्रिक्वेंसी को वो रोकता रहेगा। कैपेसिटर क्या होता है? लो फ्रिक्वेंसी पर खुला होता है, इंटरनली ओपन होता है। कैपेसिटर की डिजाइन ये होती है। तो जब लो फ्रिक्वेंसी रहेगी तो वो क्या रहेगा? ओपन रहेगा, खाली रहेगा, खुला रहेगा और पास होने देगा। चलो ठीक है, तुम पास हो जाओ। लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी तेजी से बढ़ेगी वैसे वैसे ये इंटरनली शॉर्ट होता जाएगा, शॉर्ट होता जाएगा। हाई फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड करता है, क्योंकि इसकी रिएक्टेंस हाई फ्रिक्वेंसी पर कम हो जाती है। अब नतीजा, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आउटपुट मिलता है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ग्राउंड होकर ब्लॉक हो जाता है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी ये जो इंटरनली खुला हुआ है ये इंटरनली शॉर्ट होता जाएगा, और शॉर्ट होता जाएगा तो हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करता जाएगा। इस तरीके से आपका ये एलसी सर्किट काम करता है, जहां एल इंडक्टर सीरीज में और कैपेसिटर ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ हो। आगे समझते हैं, और ज्यादातर ही ये सर्किट आपको देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं आरएलसी, लो पास फिल्टर। तो आरएलसी लो पास फिल्टर कैसे काम करता है? यहाँ पे आप देखोगे कि एक रेजिस्टर वो आपका सीरीज में, और उसी से जुड़ा हुआ आपका एक इंडक्टर वो भी आपका सीरीज में, और एक कैपेसिटर इस इंडक्टर के एक सिरे से जुड़ के ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये इनपुट एरिया, ये आउटपुट एरिया, ये सर्किट ज्यादा ही यूज किए जाते हैं, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग सर्किट होता है, लंबे टाइम तक चलने वाला। तो यहाँ पे ये जो तीन कंपोनेंट है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये कैसे काम करते हैं? तो आप सभी को फिर से बता दें कि रजिस्टर सर्किट में वोल्टेज और करंट को नियंत्रित करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो कंट्रोल में रहते हैं। इंडक्टर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास करता है और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को रोकता है, क्योंकि इसकी रिएक्टेंस हाई फ्रिक्वेंसी पर बढ़ जाती है। रिएक्टेंस का मतलब जो है ये इसकी प्रतिरोध क्षमता हाई फ्रिक्वेंसी पर बढ़ जाती है और ये रुकावट डालने लगता है। कैपेसिटर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ग्राउंड कर देता है, क्योंकि इसकी रिएक्टेंस हाई फ्रिक्वेंसी पर कम हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ पास कराएगा लो फ्रिक्वेंसी को, और हाई फ्रिक्वेंसी को ये रोक देगा। तो लो पास फिल्टर कैसे बनता है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? और अगर इस पे कोई कंपोनेंट फॉल्टी हो जाए, कोई कंपोनेंट फॉल्टी हो जाए, तो अगर ये सर्किट कहीं किसी एक फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए लगा हुआ हो, और इस पे कोई कंपोनेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, खराब हो जाए, तो वहां पे क्या होगा, लो के साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी भी पास होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे में जो आपका आगे सर्किट लगा हुआ है, जो इस जहां पे वो फ्रीक्वेंसी जाके रिसीव होती है, तो वो तो सिर्फ काम कर रहा है लो फ्रीक्वेंसी के लिए, और वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी पहुंच गई है, तो वैसे में उसका सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा। और रिजल्ट क्या हो सकता है, उस पे फॉल्ट क्या आ सकता है, कि हो सकता है आपके मदरबोर्ड में, आपके फोन में जो नेटवर्क है, जो सिग्नल बार है, वहां पे सिग्नल कम हो जाए, सिग्नल कम हो जाए, या फिर आपका फोन डायरेक्टली नो सर्विस नो सिग्नल में चला जाए। तो लो पास फिल्टर कैसे काम करता है और किस तरीके से कंपोनेंट का यूज करके ये बनाया जा सकता है, आप सभी लोगों को समझ में आया? जी सर। अभी हाँ जब हाई पास जी फिल्टर सर। पढ़ेंगे और बैंड पास फिल्टर पढ़ेंगे और बैंड स्टॉप फिल्टर पढ़ेंगे, तब पूरा क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं दिखाऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पे कंपोनेंट कैसे कनेक्ट है और यहाँ पे कंपोनेंट कैसे कनेक्ट है। ये आपका लो पास फिल्टर है, ठीक है। हम देखो नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करना है तो वो तरीका अलग है, कि हाँ नेटवर्क सर्च कर रहे हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, किस तरीके से हमारी लिस्ट बन रही है, फलाना ढमका, वो तरीका हो गया है पुराना। नेटवर्क सेक्शन को जानना है ना, किसी को जानना है तो किसी को जानना है तो उसके इतिहास को समझो, वो कब पैदा हुआ, कहाँ तक जाता है, कहाँ तक आता है, उसकी रैकी करो, उसको पूरा समझोगे तभी उसको पढ़ पाओगे।
उस चीज को जान पाओगे। नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर करना है तो उसके खानदान को समझो, उसके खानदान में कौन कौन है, ठीक है, उसके खानदान में कैसे कैसे सर्किट लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो पैसिव लो पास फिल्टर है वो रजिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल का यूज करके बनाया जाता है। और जो एक्टिव लो पास फिल्टर अगर बनेगा तो वो क्या करेंगे, इन्हीं चीजों को इकट्ठा मर्ज करके एक आईसी फॉर्म में डिजाइन कर देंगे, एक पैकेज फॉर्म में बना देंगे जो कि आईसी हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं लगा देंगे मदरबोर्ड पे। तो वहां पे फिर ये कंपोनेंट यूज नहीं होंगे। आपने देखा होगा कंपोनेंट की जगह खाली पड़ी रहती है और आगे एक आईसी लगी हुई होती है। तो वो चाहते तो उस आईसी को हटा करके एनसी कर देंगे और वहां पे 3 ठो कंपोनेंट लगा देंगे, तो वो आपका लो पास फिल्टर बन गया। अगर वो वहां पे उसको एनसी छोड़ दें, तीनों कंपोनेंट हटा दें और उसकी जगह एक आईसी लगा दें, तो आईसी जो है लगाने से भी लो पास फिल्टर बन गया। लेकिन आईसी पड़ती है महंगी, तो आईसी को अधिकतर एनसी देखोगे आप। ये पड़ता है सस्ता, तो इसको लगा हुआ आप देखोगे, ठीक है। लेकिन जो आईसी होती है वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकती है। ये कंपोनेंट लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सस्ते होने की वजह से सस्ते फोन्स में आपको इस तरीके के कंपोनेंट यूज होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। आगे बढ़े। जी सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सो गाइज, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको ऐसा लगा होगा कि वाकई में एक डीप नॉलेज आपको शेयर की गई है। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 मार्च से वो बैच हमारी शुरू होने जा रही है और उसकी बुकिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। लिमिटेड सीट है हमारे पास में, तो आप अपनी बुकिंग करा करके अपनी सीट को कंफर्म करा लीजिए, इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपके लिए एक डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या है कि अगर आप अपने साथ किसी अपने दोस्त को भी ज्वाइन कराते हो तो दोनों लोगों को 500 रुपये का डिस्काउंट रहेगा। तो बुकिंग स्टार्ट है, सीट फुल ना हो जाए इसका इंतज़ार मत कीजिए। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व करा लीजिए ताकि हमारे ऑनलाइन बैचेस में आप पढ़ सकें। और अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, आप वहाँ पे सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हमारी बैचेस चलती हैं जो कि 40 दिनों का कोर्स होता है। आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके पूरी डिटेल ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप क्या कीजिए, आप हमारे वीडियो कोर्स को परचेज कर लीजिए। वहाँ पे आपको पूरी की पूरी डीप नॉलेज मिलेगी और सेम वो वीडियोस भी मिलेंगी जो मैंने क्लास में पढ़ाई हुई हैं, और उसके अलावा भी आपको प्रैक्टिकल वीडियोस भी मिलेंगी और एक्स्ट्रा कुछ वीडियोस भी आपको वहाँ पे मिलेंगी, एक्स्ट्रा नोट भी आपको मिलेंगे। क्योंकि 40 दिनों का जब ऑनलाइन बैच शुरू होता है तो सारा कुछ पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो देर ना करते हुए आप हमारे वीडियो कोर्स को परचेज कर सकते हैं या फिर हमारी ऑनलाइन बैचेस को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।